हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल मैंने लास्ट वीडियो में मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बता रही थी। ठीक है, तो मैं एक वीडियो और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कर देती हूँ, फिर जो थोड़ा सा मौर्य एम्पायर बचा है पहले उसे फिनिश करूँगी। तो कल मैंने आपको बताया था 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हुई थी। 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हुई थी और उसके बाद कौन सम्राट बना था? बहादुर शाह। बहादुर शाह सम्राट बना था। ठीक है, अब इन दिनों में क्या होता है कि मतलब ये अगर हम देखें 1707 से लेकर 1757, जो ये बीच के 50 ईयर्स है, 50 साल हैं, इसमें अंग्रेज ना पूरी तरह लूट मार पे ध्यान देते हैं। ठीक है, कि हम जितना हो सके लूट ले, जितना हो सके लूट ले, और वही है, राजा को गुलाम बनाते हैं। ठीक है, और गुलाम बनाने के बाद उससे इसको पूरा काबू में करते हैं। ठीक है, उनसे टैक्स ज़्यादा लेते हैं। फिर राजा क्या करते हैं, राजा जनता से ज़्यादा टैक्स वसूलते थे, तो इस वजह से जो भी बुरा मतलब प्रजा का तो बहुत बुरा हाल ही हो रहा था। ठीक है, तो 1707 से 1757 के बीच मराठों को पता लगता है कि मुग़ल कमज़ोर पड़ने लगे हैं। मराठों को पता लगता है कि मुग़ल कमज़ोर पड़ने लगे हैं। ठीक है, तो ये मराठे उस समय नॉर्थ इंडिया की पावर तो मुग़ल थे, लेकिन अगर हम साउथ इंडिया में जाते हैं तो मराठे थे। तो मराठे ना नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं कि साउथ इंडिया तो हमारा है ही है, नॉर्थ इंडिया भी हमारा हो जाएगा। तो वो नॉर्थ इंडिया की तरफ आ रहे हैं इस समय। ठीक है, इसी बीच है ना उनकी लड़ाई होती है फ्रेंच की, 1744 से स्टार्ट होती है। ठीक है, किन की लड़ाई होती है? फ्रांसीसी और अंग्रेजों की, ठीक है, फ्रांसीसी और अंग्रेजों की, इन दोनों की आपस में बैटल होता है। किस वजह से? यही कंपनी के ऊपर, व्यापार के ऊपर दोनों आपस में बैटल करते हैं। ठीक है, तो इस समय कर्नाटका के 3 युद्ध होते हैं। कर्नाटका के 3 बैटल होते हैं, लेकिन उन बैटल में ना कोई एग्जैक्ट परिणाम नहीं निकलता है। उन बैटल्स में कोई एग्जैक्ट परिणाम नहीं निकलता है। लास्ट में आता है 1760 में वांडी वाश का युद्ध। 1760 में वांडी वाश का युद्ध होता है। वांडी वाश का युद्ध अंग्रेज जीत जाते हैं और फ्रांसीसी हार जाते हैं। अंग्रेज जीत गए और फ्रांसीसी हार गए। ठीक है, तो अब फ्रांसीसी भी अंग्रेजों के सामने से हट चुके हैं। हालांकि ये बाद में भी रहता है, अगर हम टीपू सुल्तान मैसूर के बारे में, हैदर अली के बारे में पढ़ेंगे तो फ्रांसीसियों का रोल वहाँ पर भी दिखाई देता है। ठीक है, अब हम आते हैं 1757 पर। 1757 में प्लासी, प्लासी का बैटल सुना होगा सबने। प्लासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। ठीक है, प्लासी का युद्ध होता है सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। उस समय बंगाल का नवाब होता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच होता है। होता क्या है, अब देखिए 1757 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का भी बैटल चल रहा है। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी ना अपने उसमें ये भूल जाते हैं, वो किलाबंदी स्टार्ट कर देते हैं। ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे कोई सम्राट भी है। ठीक है, तो वो अपनी किलाबंदी स्टार्ट कर देते हैं। किलाबंदी बनाना है, दुर्ग बनाना या अपनी कंपनी बनाना, बात एक ही है। अपनी कंपनी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही सिराजुद्दौला को पता लगता है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं बिना सम्राट की परमिशन के, ठीक है, तो सिराजुद्दौला अपने सैनिकों को भेजता है। उसमें फ्रांसीसी तो हट जाते हैं, पहले तो दोनों हटकर चले जाते हैं, फ्रांसीसी भी और अंग्रेज भी। लेकिन अंग्रेजों को सिराजुद्दौला बहुत बड़ी बाधा दिखाई देता है। तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच जो युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध होता है। इसमें सिराजुद्दौला मारा जाता है, और जो सिराजुद्दौला के साथ उसका मंत्री होता है मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर होता है, और जैसे उसकी मौसी होती है घसीटी बेगम। मौसी का नाम होता है घसीटी बेगम। ये दोनों सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाना चाहते हैं, इसलिए ये दोनों अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं, जो सिराजुद्दौला के हारने की वजह बनता है। ठीक है, इसलिए घसीटी बेगम और ये दोनों मिल जाते हैं, मीर जाफर। तो प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला मर जाता है, सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है, तो मीर जाफर को सम्राट बना दिया जाता है। ठीक है, तो अंग्रेजों को ये लगता है कि आगे आने वाला इतिहास हमसे ये सवाल पूछेगा कि
हमने सिराजुद्दौला को क्यों मारा, तो हम क्या जवाब देंगे? तो अपनी वो मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं, मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं और उसमें वो ये बोलते हैं कि सिराजुद्दौला ने हमारे 150 सैनिक बंद कर दिए थे, जिसमें से सिर्फ 23 ही जिंदा रह गए। 150 सैनिक अंधेरे कमरे में बंद किए थे, अंधेरे कमरे में, जिसमें से कितने जिंदा रहे? सिर्फ 23। हालांकि ये डाटा ऊपर नीचे हो रखा है, किसी किताब में कुछ दे रखा है, किसी में कुछ दे रखा है, लेकिन एनसीईआरटी में ये दोनों दे रखे हैं कि 150 कमरे में बंद किए थे और 23 ही जिंदा रह गए, बाकी सब मारे गए। हालांकि ये सच नहीं था, ये अंग्रेजों की मनगढ़ंत कहानी थी, ताकि वो अपने ऊपर से दोष को हटा सके कि हमने सिराजुद्दौला को मारा है। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर 1758 में नवाब बन गया। अब मीर जाफर का दामाद होता है मीर कासिम। मीर कासिम अंग्रेजों को बोलता है कि 1760 के आसपास कि मैं तुम्हें डबल टैक्स दूंगा। अंग्रेजों को क्या होता है, अंग्रेजों को लूटना ही तो है देश को। उन्होंने कहा अच्छी बात है, ये हमें सिंगल टैक्स दे रहा है, अगर मीर कासिम हमें डबल टैक्स देता है हमारे तो मजे ही मजे हैं। फिर वो क्या करते हैं, मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को नवाब बना देते हैं। कब? 1760 में। अब मीर कासिम 1760 में नवाब बन चुका है। मीर कासिम को 1763 तक आते आते ये लगने लगता है, 1763 तक आते आते ये लगने लगता है कि मैं इनके हाथों की ना कठपुतली बनकर रह गया हूँ। तो वो अंग्रेज़ों से युद्ध करता है। जब वो अंग्रेज़ों से युद्ध करता है, ठीक है, तो वो उसे लगता है मैं हार जाऊंगा। जैसे उसे हारने का डर सताता है, वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भागने के बाद फिर वो अवध जाता है। अवध का जो नवाब होता है वो होता है शुजाऊ दौला। देखिए, ये शुजाउद्दौला है, ये सिराजुद्दौला है। प्लासी के बैटल में सिराजुद्दौला है, और अगर अवध का जो नवाब है वो शुजाउद्दौला है। अब इसी समय एक मुगल सम्राट होता है, उसका नाम होता है आलम शाह सेकंड। वो भी बचकर, क्योंकि उस समय मराठे मुगलों को मारकर भगा रहे हैं, तो उस समय मुगल जो सम्राट है, जो आलम शाह सेकंड, वो भी शुजाउद्दौला के पास रुका है। ठीक है, और शुजाउद्दौला के पास रुका है। और तीसरा मीर कासिम, ये दोनों अवध में मिल जाते हैं। अब इसके बाद जो बक्सर का बैटल है वो पूरी डिटेल से मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।